आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड आपकी सुन ही नहीं रहा, कि आप चिल्ला रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है? आप रोज सुबह उठते हैं, अपनी इच्छाओं को दोहराते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशन बोलते हैं, फिर भी आपकी जिंदगी वैसी ही रहती है। वही नौकरी, वही रिश्ते, वही खालीपन, और धीरे धीरे एक सवाल आपके मन में जड़ें जमाने लगता है। क्या मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं? क्या मेरी आवाज काफी नहीं है? या फिर क्या ब्रह्मांड ने मुझे अकेला छोड़ दिया है? लेकिन सच तो यह है कि ब्रह्मांड ने आपको कभी अनसुना नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं। असलियत में ब्रह्मांड हर क्षण आपकी बात सुन रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि बोल रहे हैं। आप शब्दों से कुछ और कह रहे हैं और अपनी ऊर्जा से कुछ और। आप अपनी चाहत की बात करते हैं, लेकिन आपकी आत्मा डर की भाषा बोल रही है। और ब्रह्मांड वो शब्दों की नहीं, कंपन की भाषा समझता है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो सदियों से केवल चुनिंदा लोगों के पास था। एक ऐसी भाषा जिसे बोलते ही ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह कोई मंत्र नहीं है, कोई जादुई शब्द नहीं है। यह आपके अंदर की एक आवाज है जो अभी तक दबी हुई थी, और जब आप इसे जगा लेंगे तो आपकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि इस यात्रा के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे। तो पहले समझिए कि ब्रह्मांड से बात करने का मतलब क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड कोई दूर बैठा हुआ देवता है, कोई जजमेंट देने वाला भगवान है, या फिर कोई विशाल मशीन है जो सिर्फ भाग्यशालियों की सुनती है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और करीबी है। ब्रह्मांड कोई बाहरी ताकत नहीं है। ब्रह्मांड आपके भीतर की चेतना का विस्तार है। जैसे समुद्र और लहर अलग नहीं होते, वैसे ही आप और ब्रह्मांड अलग नहीं है। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो असल में आप अपनी ही उस गहरी परत से बात कर रहे होते हैं जो सब कुछ जानती है, सब कुछ महसूस करती है। अब सोचिए एक शांत झील के बारे में। जब आप उसमें पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं। छोटा पत्थर हो या बड़ा, झील हर बार प्रतिक्रिया देती है। लेकिन अगर आप एक साथ 10 पत्थर अलग अलग दिशाओं में फेंकें तो क्या होगा? लहरें आपस में टकराएंगी, गड़बड़ाएंगी और झील की सतह अस्त व्यस्त हो जाएगी। यही हाल आपके मन का है। आप एक साथ 1000 विचार फेंक रहे हैं। मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन साथ ही आपके भीतर डर भी है, शक भी है और अतीत के घाव भी। और ब्रह्मांड जो सुनता है वो आपके शब्द नहीं, बल्कि उस अस्त व्यस्त झील की आवाज है। कार्ल जंग ने कहा था कि जब तक आप अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता रहेगा और आप उसे किस्मत कहते रहेंगे। आपकी असली भाषा वो नहीं है जो आप जबान से बोलते हैं। आपकी असली भाषा वो है जो आपका अवचेतन मन हर पल ब्रह्मांड में भेज रहा है। आप कहते हैं मैं तैयार हूं, लेकिन भीतर से आपका बच्चा डर के मारे छुपा बैठा है। आप कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, लेकिन आपकी आत्मा में अभी भी वो जख्म खुले हैं जो किसी ने 10 साल पहले दिए थे। और इसलिए ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप सच में मांग रहे हैं, जो आपकी ऊर्जा कह रही है। उपनिषदों में लिखा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा भीतर वैसा बाहर। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का सिर्फ एक प्रतिबिंब है। अगर आपके भीतर अराजकता है तो बाहर भी अराजकता दिखेगी। अगर आपके भीतर स्पष्टता है, शांति है, निश्चितता है, तो ब्रह्मांड उसी भाषा में जवाब देगा। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड आपके शब्दों का अर्थ नहीं निकालता, वो सिर्फ आपकी आवृत्ति को पढ़ता है। वो आपकी भावनाओं की गूंज सुनता है। तो सवाल यह नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, सवाल यह है कि आप किस अवस्था में बोल रहे हैं। क्या आप जरूरत से बोल रहे हैं या पूर्णता से? क्या आप भिखारी की तरह मांग रहे हैं या सृष्टा की तरह घोषणा कर रहे हैं? क्योंकि जिस क्षण आप समझ जाते हैं कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, उसी क्षण आपकी आवाज बदल जाती है। और जब आवाज बदलती है तो प्रतिक्रिया भी तुरंत बदल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, तो फिर मैं अपने भीतर की इस गड़बड़ी को कैसे ठीक करूं? मैं कैसे अपनी असली आवाज को पहचानूं? और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वो सिर्फ एक तकनीक नहीं है,
वो एक रूपांतरण है। अब मैं आपको वो बताता हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी नहीं हो रहा, जो सपने अधूरे पड़े हैं, जो रिश्ते टूट गए, जो मौके हाथ से निकल गए, उनके पीछे आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आपके भीतर एक ऐसी आवाज जरूर है जो आपको नहीं पता कि बोल रही है। कार्ल जंग ने इसे शैडो कहा था, वो हिस्सा जो अंधेरे में छुपा है, जिसे आपने कभी देखा नहीं, लेकिन जो हर फैसले में, हर सोच में, हर इच्छा में शामिल है। बचपन से ही आपको सिखाया गया कि कुछ चीजें गलत हैं, कुछ भावनाएं बुरी हैं। आपको बताया गया कि गुस्सा मत करो, रो मत, ज्यादा चाहो मत, अपने आप को ज्यादा अहम मत समझो। और धीरे धीरे आपने अपने भीतर के उन हिस्सों को दबा दिया। आपने अपने क्रोध को, अपनी चाहतों को, अपने डर को, सबको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन वो गायब नहीं हुए, वो वही हैं आपके अवचेतन में, चुपचाप आपकी नियति लिख रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे सफलता चाहिए, तो आपका शैडो कहता है लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूं। जब आप कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, तो भीतर से एक आवाज फुसफुसाती है लेकिन हर कोई मुझे छोड़ देता है। ये आवाजें इतनी धीमी होती हैं कि आपको सुनाई नहीं देती, लेकिन ब्रह्मांड इन्हें बिल्कुल साफ साफ सुनता है और फिर वो आपको वही देता है जो आप असल में विश्वास कर रहे हैं। अब सोचिए एक पेड़ के बारे में। अगर उसकी जड़ें जहरीली मिट्टी में हो तो वो कितना भी धूप ले ले, कितना भी पानी पी ले, उसके फल कभी मीठे नहीं होंगे। आपके विचार वो पत्तियां हैं जो ऊपर दिखती हैं, लेकिन आपके विश्वास वो जड़ें हैं जो नीचे छुपी हुई हैं। और अगर आपकी जड़ों में डर है, अपराध बोध है, अयोग्यता का भाव है, तो आप कितने भी सकारात्मक विचार सोच लें, ब्रह्मांड आपको वही दिखाता रहेगा जो आपकी जड़ों की सच्चाई है। लेकिन यहां एक अद्भुत रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आपका दर्द, आपका संघर्ष, आपकी हर असफलता, ये सब आपके खिलाफ नहीं है, ये सब आपके लिए है। ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा, बल्कि आपको संदेश भेज रहा है। हर बार जब कोई चीज नहीं होती, तो ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, देखो यहां कुछ है जो तुम्हें देखना है, यहां कुछ है जो अभी भी अंधेरे में छुपा है। वेदों में एक श्लोक है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, यह एक निर्देश है। आपको अपने भीतर के अंधेरे में जाना होगा, आपको उस शैडो को देखना होगा जिससे आप भाग रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे, वो आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता रहेगा। और यही वो मोड़ है जहां सब कुछ बदलता है। जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। जब आप अपने क्रोध को देखते हैं, तो वो आपकी शक्ति बन जाता है। जब आप अपनी अयोग्यता के भाव को पहचानते हैं, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। और जिस पल आप अपने भीतर के इस पूरे परिदृश्य को समझ लेते हैं, उसी पल आपकी आवाज बदल जाती है। अब आप जरूरत से नहीं, बल्कि पूर्णता से बोलते हैं। अब आप मांगते नहीं, घोषणा करते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप वो टूटा हुआ इंसान नहीं है जो ब्रह्मांड से भीख मांग रहा है। आप वो चेतना है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो हर चीज को रचने की ताकत रखती है। जंग ने कहा था, जो व्यक्ति अपने अंधेरे को देख लेता है, वो दूसरों के अंधेरे से मुक्त हो जाता है। और मैं आपसे कहता हूं, जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधेरे को प्रकाश में ला देता है, वो ब्रह्मांड की भाषा बोलना सीख जाता है, क्योंकि तब उसकी कोई छुपी हुई आवाज नहीं रहती। तब उसके शब्द और उसकी ऊर्जा एक हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है, तो ब्रह्मांड का जवाब तत्काल आता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ठीक है, तो मैं ये कैसे करूं? मैं अपने शैडो को कैसे देखूं? मैं अपनी आवाज को कैसे साफ करूं? और इसका जवाब किसी किताब में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, बल्कि एक सरल लेकिन गहरे अनुभव में है। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं, वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो अब आइए उस जगह पर चलते हैं जहां शब्द खत्म होते हैं और अनुभव शुरू होता है। यह कोई 10 कदम की तकनीक नहीं है, यह एक यात्रा है अपने भीतर की। और इसे शुरू करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बस थोड़ा रुकना है। सबसे पहले, आज रात जब आप अकेले हों, जब चारों ओर शोर ना हो, तो चुपचाप बैठ जाइए। कोई मोमबत्ती जलाइए या बस अंधेरे में बैठ जाइए और फिर अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लीजिए। और जैसे ही आप सांस छोड़ें, अपने आप से पूछिए, मैं असल में क्या मांग रहा हूं? और यह सवाल किसी और से नहीं, बल्कि अपने सबसे गहरे हिस्से से कीजिए। उस हिस्से से जो झूठ नहीं बोलता,
शायद पहली बार में कोई जवाब ना आए, शायद बस सन्नाटा रहे, लेकिन रुकिए मत, सांस लेते रहिए और पूछते रहिए, और धीरे धीरे उस सन्नाटे के भीतर से एक आवाज उठेगी, कोई भावना, कोई शब्द, कोई याद, जो आपको बताएगी कि आपके भीतर असल में क्या चल रहा है। हो सकता है आपको अचानक वो बचपन की घटना याद आए जब किसी ने कहा था कि तुम काफी नहीं हो सकता है आपको वो दर्द महसूस हो जो आपने दबा रखा था, और जब ये आए तो भागिए मत, उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए, और फिर धीरे से, बहुत प्यार से अपने आप से कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मेरा हिस्सा हो, और अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। ये शब्द बोलते वक्त आपको शायद रोना आए, शायद गुस्सा आए, शायद राहत मिले, जो भी आए उसे आने दीजिए, क्योंकि यह सफाई की प्रक्रिया है। यह वो क्षण है जब आप अपनी झील को साफ कर रहे हैं, और फिर जब आप थोड़ा शांत हो जाएं, तो अगला कदम उठाइए। अब अपनी इच्छा को लीजिए, वो चीज जो आप चाहते हैं, और उसे सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावना में महसूस कीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो सोचिए मत कि प्यार कैसा दिखेगा, महसूस कीजिए कि प्यार में होना कैसा लगता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो उस सफलता के बाद की शांति को, उस गर्व को, उस संतुष्टि को अभी महसूस कीजिए। और जब आप इसे पूरी तरह से महसूस कर लें तो एक वाक्य बोलिए, लेकिन यह वाक्य मांगने वाला नहीं होना चाहिए, यह घोषणा होनी चाहिए। जैसे मुझे प्यार चाहिए की जगह कहिए, मैं प्यार हूं और प्यार मेरे पास आता है। मुझे सफलता चाहिए की जगह कहिए, मैं अपनी सफलता का स्रोत हूं। और जब आप ये कहें तो ध्यान दीजिए, आपके भीतर कोई आवाज विरोध तो नहीं कर रही, कोई शक तो नहीं उठ रहा। अगर उठ रहा है तो रुकिए, फिर से उस शक को देखिए, पूछिए ये डर कहां से आ रहा है, और फिर उसे भी प्यार से स्वीकार कीजिए। यह प्रक्रिया एक बार की नहीं है, ये रोजाना की है। हर रात, हर सुबह, जब भी आपको लगे कि आपके भीतर कोई गड़बड़ी है, तो वापस इस अभ्यास में आ जाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने भीतर की सफाई करेंगे, उतना ही साफ आपका संदेश ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। अब एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने दिन में ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। जब आप कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, तो रुक जाइए। जब आप कहते हैं मुझसे कभी कुछ नहीं होता, तो पकड़ लीजिए उस वाक्य को और फिर तुरंत उसे बदल दीजिए। कहिए मैं अपनी नई कहानी लिख रहा हूं, कहिए मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। शुरुआत में यह झूठ की तरह लगेगा, लेकिन अगर आप इसे बार बार कहते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका अवचेतन इसे सच मानने लगेगा, और जब आपका अवचेतन इसे सच मान लेगा तो ब्रह्मांड के पास कोई चारा नहीं बचेगा, उसे आपकी इस नई आवृत्ति का जवाब देना ही होगा। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे शक्तिशाली बात, जब आप ब्रह्मांड से बात करें तो कृतज्ञता से करें, शिकायत से नहीं, मांग से नहीं, बल्कि धन्यवाद से। हर सुबह उठकर कहिए, ब्रह्मांड जो कुछ भी तूने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद, और जो कुछ मैंने मांगा है वो पहले से ही मेरे पास आ रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, यह एक ऊर्जा है। कृतज्ञता की ऊर्जा सबसे ऊंची आवृत्ति है, और जब आप इस आवृत्ति पर होते हैं तो ब्रह्मांड आपको वही देता है जो उस आवृत्ति से मेल खाता है, यानी और ज्यादा खुशी और ज्यादा प्रचुरता। तो याद रखिए, ब्रह्मांड से बात करने का मतलब जोर से चिल्लाना नहीं है। इसका मतलब अपने भीतर इतना शांत हो जाना है कि आपकी आत्मा की आवाज साफ सुनाई दे। इसका मतलब अपने शैडो को देखना है, अपने डर को स्वीकार करना है, और फिर एक नई साफ शक्तिशाली आवाज से बोलना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड सिर्फ सुनता ही नहीं, वो तुरंत जवाब देता है, क्योंकि अब आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप और ब्रह्मांड एक ही हैं। तो अब हम यहां आ गए हैं इस यात्रा के अंत में, या शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि एक नई शुरुआत पर। आज आपने जो सुना वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो एक दर्पण था जिसमें आपने अपने आप को देखा। और अगर इस पूरे समय में आपको कहीं भी ऐसा लगा कि ये बातें आपके लिए ही कही जा रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा आपको जगा रही थी। ब्रह्मांड ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, वो हर पल आपके साथ था, आपकी हर सांस में, आपके हर विचार में। लेकिन आप इतने शोर में खो गए थे कि उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब जब आप जान चुके हैं कि वो शोर कहां से आ रहा था, अब जब आप समझ चुके हैं कि आपकी असली आवाज कैसी है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे बोलें। डर के साथ नहीं, संदेह के साथ नहीं,
बल्कि उस गहरे विश्वास के साथ कि जो आप हैं वो काफी है, आप पूरे हैं, आप शक्तिशाली हैं और आप ब्रह्मांड के साथ एक हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, वो आपको कोई सजा नहीं दे रहा, वो बस आपकी आवाज का इंतजार कर रहा है, आपकी असली आवाज का। और जिस दिन आप बिना किसी शक के, बिना किसी डर के, पूरी ईमानदारी से अपनी इच्छा को महसूस करेंगे और घोषित करेंगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। शायद एक पल में, शायद धीरे धीरे, लेकिन बदलेगा जरूर, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जैसा भीतर वैसा बाहर। तो आज से, इसी पल से अपने आप से एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि अब आप अपने अंधेरे से नहीं भागेंगे, आप उसे देखेंगे, स्वीकार करेंगे और उससे प्रकाश में बदलेंगे। वादा कीजिए कि अब आप अपने शब्दों पर ध्यान देंगे, क्योंकि हर शब्द एक बीज है जो आपकी जिंदगी में फल बनकर लौटेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, वादा कीजिए कि अब आप खुद को छोटा नहीं समझेंगे, आप इस ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा हैं और आपकी आवाज का मतलब है। मुझे बताइए, क्या आपने कभी अपने भीतर की उस आवाज को सुना है जो सबसे ज्यादा डरती है? वो कौन सा डर है जिसे आपने सबसे गहरे दबा रखा है? नीचे कमेंट में लिखिए, बस एक शब्द या एक लाइन, क्योंकि जब आप उसे लिखेंगे तो उसकी ताकत आधी हो जाएगी। और शायद आपका कमेंट किसी और को भी हिम्मत दे दे जो आज यहां चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा है। आप अकेले नहीं हैं और ब्रह्मांड आपको सुन रहा है, हमेशा से सुन रहा था।